इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से आगे बढ़ी है और किस तरीके से आज हम आधुनिक युग में कंप्यूटर का, टैबलेट का और मोबाइल का यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर की शुरुआत है वो कहाँ से हुई और किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। पुराने समय में जब हम यह प्रयास करते थे कि अपना काम मशीन के जरिए आसानी से किया जा सके तथा फिजिकली काम के लिए कुछ हमने पुराने समय में सरल मशीन बनाना शुरू किया। कुछ समय बाद 300 वर्ष पहले चीन ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था एबाकस। इसमें लकड़ी के फ्रेम में 8 या 10 लोहे की छड़ें होती थी जिसमें अलग अलग अंकों की बॉल होती थी। इन बॉल से आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद शून्य का आविष्कार किया। इसके बाद कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए जॉन नेपोरियम ने लॉग टेबल बनाया जिससे बहुत बड़े बड़े गुणा भाग आसानी से कर सकते थे। कुछ समय बाद विलियम आर्चर ने स्लाइड रूल बनाया जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से किया जाता है। और उसके कुछ समय के बाद 1692 में बेल्जे पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। इसमें संख्याओं के साथ जोड़ना घटाना बहुत आसानी से किया जाता था। अब हमको यहाँ पे याद रखना है कि जॉन नेपोरियम ने लॉग टेबल बनाया, विलियम आर्चर ने स्लाइड रूल बनाया और बेल्जे पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। अब हम ये आगे देखने वाले हैं कि जो वास्तविक कंप्यूटर है वो किसने बनाया। तो यहाँ पे 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला वास्तविक कंप्यूटर बनाया जो मैकेनिकल मशीन से चलता था। उस मशीन को डिफरेंस इंजन भी कहा गया। जब कभी भी नई मशीन का आविष्कार होता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी खामियां आती है। उसको दूर करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। अब इसके बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इस मशीन पर पहला प्रोग्राम बनाया गया था जो कि लेडी एडा लवलेज ने की थी। साथ ही साथ वो पूरे दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर बनी। इसके बाद 1850 में जॉर्ज बोले ने एक ऐसी मैथमेटिकल प्रणाली बनाई जिसमें 0 से 1 इन दोनों अंकों का प्रयोग होता था। इस कॉन्सेप्ट को बुलियन लॉजिक कहते हैं।